हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पास्ट टेंस शुरू किया था और हमने यूज़ ऑफ वाज वेयर को देखा था कि किस सब्जेक्ट के साथ वाज और किस सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड होता है यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप खुद देख करके कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। देखिए, हम जो भी बोलते हैं एक स्टेटमेंट होता है, और जो स्टेटमेंट होता है ये दो होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड जैसे नेवर, नॉट, नाइदर ये सब होते हैं तो वह सेंटेंस निगेटिव होता है, और जिसमें ये नहीं होते हैं वह सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। तो आज हम अफर्मेटिव को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव का रूल्स होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब जो प्रेजेंट टेंस को पढ़े होंगे यहाँ पे उनको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में सेम स्ट्रक्चर यही था, केवल वहाँ पे वाज वेयर की जगह पे ईजेएमआर था, बाकी स्ट्रक्चर भी वही था और सब कुछ वैसा ही करना है। केवल ईजेएमआर की जगह पे वाज वेयर का प्रयोग कर देना है, बाकी सब कुछ कॉम्प्लीमेंट, नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, एन सब वही होगा। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। मोहन एक तेज और गरीब छात्र था। तो हमारे सामने जब भी सेंटेंस आता है तो हमें सबसे पहले काम जो ये करना है कि टेंस को पहचानना है कि कौन सा टेंस है। देखिए, इस सेंटेंस के अंत में था है तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है सेंटेंस का। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा कि मोहन एक तेज और गरीब छात्र था। ये इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है और निगेटिव वर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ही ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमारे सामने आ जानी चाहिए और हम उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रूल्स होता क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मोहन है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो भी जानकारी दी गई है मोहन के बारे में दी गई है। ठीक है, जहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होता है वहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, वहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी सेंटेंस में दी जाती है। तो यहाँ पे वहीं मोहन के बारे में जानकारी दी गई है कि एक तेज और गरीब छात्र था। तो मोहन ही क्या होगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो लिखेंगे मोहन। देखिए, चूँकि मोहन जो है एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये सिंगुलर है। यूज ऑफ वाज में हम ये पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई एंड सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो मोहन क्या है? एक सिंगुलर नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा।
उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, तेज और गरीब छात्र। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है। और इस कॉम्प्लीमेंट में छात्र क्या है, नाउन है। अब छात्र नाउन है तो ये सिंगुलर हो सकता है या नहीं तो प्लूरल हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये हमें सब्जेक्ट बताता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट जो है सब्जेक्ट के बारे में होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट का नाउन भी सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट का नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब नाउन सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर आप हिंदी में एक का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वहीं उसका आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और वहाँ पे नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल होता है और आप वहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इससे बच के रहना है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा। अब ए होगा कि एन होगा ये कौन बताएगा, तो आपको कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द है वही बताता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या है, तेज है। यही तेज जो है बताएगा कि इसके पहले ए होगा कि एन होगा। तो देखिए तेज का होता क्या है, इंटेलिजेंट। अब हमें ए एन का यूज जो करना है, ए ई आई ओ यू देख करके नहीं करना है। जो भी शब्द, जिस शब्द के पहले हमें ए एन का यूज़ करना है उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, देखना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन जो है किस साउंड से शुरू हो रहा है। क से ह तक आएगा तो कंसोनेंट होगा, और अ से अ तक आएगा तो ववेल्स होगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्या, इंटेलिजेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन ई से शुरू हो रहा है, और अ से लेकर के अ तक क्या होता है, ववेल्स होता है। तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे एन, और जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है उसको वैसे ही अरेंज कर देते हैं। एन इंटेलिजेंट, और है तो एंड, गरीब है तो पुअर, छात्र है तो स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग चालाक और बुद्धिमान आदमी थे। हम लोग चालाक और बुद्धिमान आदमी थे। तो सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है। तो इस सेंटेंस के अंत में थे है, तो इसे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है। तो ये है कि हम लोग चालाक और बुद्धिमान आदमी थे, ये एक क्या है, स्टेटमेंट है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी रूल्स है हमारे सामने आ जाने चाहिए, एकदम सामने दिखना चाहिए। फिर हमें रूल्स के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स होता क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है, तो हम लोग का हो जाएगा वी, और हम यूज़ ऑफ वेयर में ये पढ़े हुए थे कि सब्जेक्ट दे, वी, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी वेयर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, जब कॉम्प्लीमेंट का बारी है तो सबसे पहले हमें रुक करके सेंटेंस को एक बार रीड करना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो हम लोग चालाक और बुद्धिमान आदमी थे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, चालाक और बुद्धिमान आदमी। इस कॉम्प्लीमेंट में जो आदमी है ये नाउन है। अब नाउन है तो ये सिंगुलर हो सकता है या
प्लूरल हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको सब्जेक्ट बताएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो आता है सब्जेक्ट के लिए आता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट का नाउन सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट का नाउन प्लूरल होता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है हम लोग, ये एक से अधिक लोग हैं, ठीक है। तो ये प्लूरल हो जाएगा। जब ये प्लूरल होगा तो यह नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है उसको अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो क्या है, चालाक है तो क्लेवर, और है तो एंड, बुद्धिमान है तो वाइज, और आदमी है तो मैन। मैन का प्लूरल मैन होता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। भारतीय किसान शिक्षित और गरीब थे। भारतीय किसान शिक्षित और गरीब थे। तो सबसे पहले में टेंस पता करना होगा कि कौन सा टेंस है। तो इस सेंटेंस के अंत में देखिए थे है, इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, भारतीय किसान शिक्षित और गरीब थे। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसे ये पता चल जाता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले कि ये अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स है सामने आ जाने चाहिए। इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, भारतीय किसान। कभी भी भारतीय के साथ कोई भी नाउन आता है तो उस नाउन को प्लूरल बना करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय है तो इंडियन, किसान है तो फार्मर्स। देखिए यहाँ पे ये नाउन क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है, तो वेयर। उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, शिक्षित और गरीब। तो इसमें कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। नाउन रहता है तो अगर सिंगुलर होता है तो ए एन करते हैं, प्लूरल होता है तो उस नाउन को प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नाउन नहीं है तो कोई झंझट नहीं है। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है उसको अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षित तो एजुकेटेड, फिर और है तो एंड, और गरीब है तो पुअर, फुल स्टॉप। तो आज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए और एग्जाम्पल से उसे बहुत अच्छे से समझे हैं। आज यहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।